हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल देने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 की जो नोटिफिकेशन जारी हुई है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी वैकेंसीज निकाली है, कब इसके लिए जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की और मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसीज निकाल ली है उसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं जो पोस्ट रहेगी यूनियन बैंक में, जो पोस्ट रहेगी वो आपकी अप्रेंटिस की रहेगी। आप एज ए अप्रेंटिस वहां पर जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है काम करेंगे। दूसरा बात आता है गाइज टोटल वैकेंसीज, टोटल कितनी वैकेंसीज निकाल लिया है यूनियन बैंक ने अप्रेंटिस की, वो निकाली है आपकी 500 यानी कि 500 वैकेंसीज उसने जो है निकाल लिया है। थर्ड है आप गाइस, सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। गाइस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आपका 17 सितंबर 2024 यानी कि 17 सितंबर 2024 से पहले पहले इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन, अपनी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करा लेना है। अब गाइस बात आती है एग्जाम डेट। गाइस, एग्जाम डेट जब आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, जल्दी ही ये जो है आपको ईमेल के थ्रू और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कब एग्जाम डेट जो है फिक्स की गई है। एडमिट कार्ड एज पर जैसा आपको बताया हमने कि एग्जाम एडमिट कार्ड भी आपको जो है एग्जाम से पहले पहले या तो मेल कर दिया जाएगा या फिर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर उस पर से जाकर के आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस बात आती है कि एप्लीकेशन फीस कितनी होगी। गाइज, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस यानी कि जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से अगर इससे बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस जो है ऑनलाइन पेमेंट करनी है वो आपको 800 रुपए पेमेंट करनी है। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 600 रुपए पेमेंट करना है। और अगर आप फीमेल है, सब फीमेल्स के लिए चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो उसको भी 600 रुपए जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसके अलावा जो है पीएच यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जो डिसेबिलिटीज पर्सन है, उनके लिए जो है आपका 400 रुपए फीस रखी गई है। अब पेमेंट कैसे करना है गाइस, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, वहां जब आपका फॉर्म वगैरह पूरा सबमिट हो जाएगा तो वहां पे एक पेमेंट का लास्ट में ऑप्शन आता है, तो वहां पर आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब गाइस बात आती है कि आपका हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकता है। तो गाइस, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका, वहां पर जाकर के आप ऑनलाइन जाकर के रजिस्ट्रेशन करा करके वहां पे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करके वहां सारी फॉर्मेलिटीज, आपको पेमेंट वगैरह जो फीस है वो सारा वहीं पे पेमेंट करना है जाकर के। कब तक करना है, जो आपकी 17 सितंबर 2024 लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के करनी है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं बता दूं जो यूनियन बैंक की है वो है आपका www.unionbankofindia.co.in। ये तो उनकी यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो गाइज, लेकिन जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अपना इन अप्रेंटिस पोस्ट के लिए, वैकेंसीज के लिए, तो गाइज उसकी जो वेबसाइट है वो है www.apprenticeshipsindia.gov.in। इस पर जाकर के जो है आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन, अपनी सारी फॉर्मेलिटीज, पेमेंट वगैरह सारा जो है आपको इस वेबसाइट पर करना है। अब गाइस बात आती है कि आपका जो अप्रेंटिसशिप पीरियड होगा वो कितने टाइम का होगा। वो जो होगा आपका 1 ईयर का होगा। 1 ईयर के बाद जो है आपको जो है जो आपका जो ट्रेनिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 1 ईयर का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। उस सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें नेक्स्ट टाइम जब भी अप्रेंटिस की जो है वैकेंसीज निकलती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, क्योंकि आप जो है ऑलरेडी ट्रेंड है।
एक तो यह बेनिफिट है। दूसरा जो है, कहीं भी आप किसी और बैंक में भी अगर जाते हैं जॉब के लिए, तो वहां सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आपके पास अप्रेंटिसशिप का प्रॉपर एक 1 ईयर का जो है सर्टिफिकेट होगा। थर्ड जो है, आपको हो सकता है कि ये परमानेंट भी कर दें, आपको जैसे बैंक की रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है वो आपको परमानेंट भी कर सकते हैं। तो गाइज ये आपका पीरियड होगा 1 ईयर का। इसके अलावा जो है गाइज, स्टाइपेंड, जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा वो 15,000 यानी कि 15,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। इसमें किसी तरह का आपको और अदर अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। अब गाइज बात आती है कि जो अप्लाई करना है वो कैसे करना है। गाइज ये ऑल ओवर इंडिया लेवल की जो है वैकेंसीज निकली है। इसमें आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट को आपको जो है वही स्टेट में जो है आपको अपना अप्लाई करना है। तो आपको जो स्टेट वाइज जो है अपने जो है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपको प्रायोरिटी पे अपना जो है फॉर्म फिल करना है, वही प्रायोरिटी रखनी है कि वहां पर हमें पोस्टिंग दी जाए। दूसरा, वहां पर जहां आप रहते हैं वहां की आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि जिस एरिया में जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको रीजनल लैंग्वेज जो है आनी चाहिए। अब गाइस बात करते हैं जो आपका जॉब प्रोफाइल होगा। जो अप्रेंटिस की पोस्ट निकली है 500, उसमें सिलेक्शन होने के बाद आपका काम क्या होगा गाइस। उसमें जो आपका जो होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ज्यादातर जो है वो क्लरिकल काम होता है, और होता है सारा जो है मोस्टली आपका कंप्यूटर बेस्ड काम। कंप्यूटर बेस्ड पे आपका जो है सारा काम होगा। जो भी आपको काम दिया जाएगा वो सारा ट्रेनिंग वगैरह जो आपको आगे काम करना है वो सब कंप्यूटर पे ही बैठ करके मोस्टली करना है। अब गाइस बात आती है इस पोस्ट के लिए, जो अप्रेंटिस की पोस्ट निकली है 500 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो निकाली है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए होता है मांगा है इन्होंने, यानी कि मिनिमम क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है। तो गाइस उसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसमें जो है आपके पास मिनिमम बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है कम से कम आप ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जो है साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ साइंस के ही होने चाहिए। किसी तरह कोई भी किसी भी स्ट्रीम का जो है अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस बात आती है एज लिमिट की, कि एज लिमिट कितनी चाहिए। गाइस मिनिमम जो है इसमें 20 साल रखी गई है, 20 ईयर्स, और मैक्सिमम जो है 28 ईयर्स इसमें एज होनी चाहिए, यानी कि 20 से 28 के बीच में जो है आपकी एज होनी चाहिए। अब एज जो रिलैक्सेशन है गाइस, जैसे कि एज पर गवर्नमेंट रूल जो आपको जो है कैटेगरीज वाइज जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो इस पर पूरी तरीके से लागू होगा। जैसे आपका SC ST OBC है उनके लिए जो है एज रिलैक्सेशन अलग है, जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए अलग है। तो वो सारा एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो है रेगुलेशंस के हिसाब से वो जो है आपको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगा। अब गाइस बात आती है आपकी अवेयर फ्रॉम रीजनल लैंग्वेज। जैसे कि हमने बताया जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको मैंडेटरी आनी चाहिए। आपको जो लिखना आना चाहिए, आपकी स्पीकिंग यानी कि आपको बोलना आना चाहिए। जेंडर मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई, यानी कि बोथ कैन अप्लाई। किसी तरह का कोई वो नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, सिर्फ मेल ही मेल अप्लाई कर सकता है या फीमेल ही अप्लाई कर सकता है। बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो गाइज ये था पूरा इसका क्राइटेरिया के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपनी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसीज निकाली है 500 वैकेंसीज, उसका जो है क्राइटेरिया के क्या रिक्वायरमेंट उनकी है। अब गाइज बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो गाइस सिलेक्शन जो होगा आपका उसके लिए आप 4 स्टेजेस से आपको गुजरना होगा। नंबर 1 है आपका गाइस रिटन एग्जाम, आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा। दूसरे पे है आपका गाइस जो है लोकल लैंग्वेज आपका जो है टेस्ट, जिस स्टेट के लिए जिस भी रीजन से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो लोकल लैंग्वेज है उसका एक टेस्ट होगा। थर्ड है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फोर्थ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। इन 4 स्टेजेस से आपको जो है गुजरना होगा, तब जाकर के आपका जो है इसमें सिलेक्शन होगा। गाइस नेगेटिव मार्किंग की बात करें, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, ये कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सेंटर्स की बात करें अक्रॉस इंडिया, यानी कि जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं ऑल इंडिया में इसके पूरे सेंटर्स होंगे आपके एरिया में भी, जहां से आप अप्लाई करेंगे वहां पर आसपास आपको एरिया की प्रायोरिटी दी जाएगी, जहां पर जो आपका चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में दी जाए चाहे वो आपका कहीं आसपास दिया जाए, वहां पर आपका सेंटर्स होंगे। अब गाइस बात करते हैं जो ये आपका सिलेबस क्या होगा, जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करता है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। गाइस बैंक की जॉब है तो जाहिर सी बात है आपका जो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे, लेकिन बहुत हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके जनरल, यानी कि जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 25 क्वेश्चंस होंगे और उनका मार्क्स भी 25 ही होंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स होंगे। दूसरे नंबर पर आएगा आपकी जनरल इंग्लिश, आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 ही नंबर के होंगे वो। थर्ड आपका आता है रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 ही उनका मार्क्स होंगे। फोर्थ आता है आपका कंप्यूटर नॉलेज, 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 ही आपके जो है उनके मार्क्स होंगे। तो टोटल लगा करके आपके जो है 4 सेक्शन से इसमें क्वेश्चंस आएंगे, 4 में से जो है 25-25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 ही नंबर के वो मार्क्स उनके होंगे। तो अब गाइस बात करते हैं कि टेस्ट क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। गाइस टोटली जो टेस्ट होगा वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और आपका जो है सारा का सारा जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, जो एग्जाम पैटर्न होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे होंगे, यानी कि टिक करने वाले सारे क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम का जो टाइम होगा वो 1 घंटा होगा, 1 घंटे में आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर करना होगा, यानी कि 60 मिनट में। सिलेक्शन, अब सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? गाइड जो आपके ये 4 पॉइंट्स है, रिटन एग्जाम है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, इन पे अगर आप सारे कोर्स आपने जो इनका क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट है, अगर उसे फुलफिल कर लिया तो इस बेसिस पे आपकी जो है मेरिट तैयार की जाएगी, उस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर करके आपको मेरिट आपकी बनेगी। अब गाइस बात करते हैं आपका के एग्जाम का इंटीमेशन, जैसे कि हमने बताया आपको एग्जाम का इंटीमेशन जो आपको जो आप ईमेल देंगे, अपना जो मोबाइल नंबर देंगे उस पर आपको ईमेल कर दिया जाएगा और ये आपका सितंबर में कभी भी आपकी जो है एग्जाम डेट आ सकती है। इसमें ये नहीं कि आपके पास स्पेसिफिकली कोई कॉल आएगी या हार्ड कॉपी आएगी, आपके पास कोई लेटर आएगा बैंक से, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू बताया जाएगा। रिजल्ट गाइस जैसे कि बताया कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो है आपको जो है इनकी जो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in, इस पर जाकर के आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, शॉर्टलिस्ट करके वहां पर जाकर विजिट करके आप अपना जो है रिजल्ट को देख सकते हैं। और दूसरा आपको जो है ईमेल के थ्रू भी जो है ये इंटीमेट कर देंगे। अब गाइस बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है। गाइस जैसे कि हमने बताया इसकी जो वेबसाइट है www.apprenticeshipsindia.gov.in पर जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी रखना है, स्कैन करके अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स जो है वहां अपना रजिस्ट्रेशन करके, वहां अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रॉपर डाल करके रजिस्ट्रेशन करके उसे लॉगिन करके वहां सारे जो एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद जो एप्लीकेशन होगा उसे पूरा फिल करके वहां सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वहां पर जो है आपको पेमेंट, जो लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आएगा वहां पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जिस कैटेगरी के से आप बिलोंग करते हैं उसमें जो है आप उसके अकॉर्डिंग जो है फी पेमेंट करके जो है आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जो है अपना फॉर्म सबमिट कर देना, उसके आपका जो है रजिस्ट्रेशन वहां पर हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 की जो वैकेंसीज निकली है, 500 वैकेंसी निकली है। गाइज लास्ट डेट याद रखना, आपकी लास्ट डेट 17 सितंबर 2024 से पहले आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। गाइस गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रिटन एग्जाम भी ज्यादा टफ नहीं है, आपका इजी है और आपका जो है कोई फाइनल किसी तरह का जीडी ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू नहीं है, आपका रिटन बेसिस पे आपका जो है मेरिट रेडी कर दी जाएगी।
तो गाइज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।